जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKNT पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और आज हमारे ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जीके का। ठीक है, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी रेलवे की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बने रहना हमारे वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, वेदों की संख्या कितनी है, और आपको बताना अपना स्कोर लास्ट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पहले का आप लोग आंसर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेदों की संख्या जो है आपका 4 वेद है। ठीक है, कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो पहले आपका कौन सा है, ऋग्वेद है, फिर इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, इसके बाद है आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, RYSA। ठीक है, RYSA यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से दिया गया है। आपको बताना है जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से दिया गया है। प्रश्न दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर कौन सा है। आपको जो बताना है जो नेशनल हमारा कैलेंडर है भारत का वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न तीसरे का ऑप्शन बी, शक संवत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक संवत। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है हमारा हमारा कौन सा है, शक संवत है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। ठीक है, तो कितनी अवधि होती है राष्ट्रगान गाने की अवधि। ठीक है, तो ये अवधि आपकी 52 सेकंड। ठीक है, और राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितनी होती है, देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है आपका। ठीक है, राष्ट्रगीत गाने की कितनी अवधि होती है, तो ये आपकी होती है 65 सेकंड। ठीक है, 65 सेकंड आपकी राष्ट्रगीत गाने की अवधि होती है और राष्ट्रगान की आपकी 52 सेकंड होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रेडियोक्टिवता यानी कि खोज किसने की थी। जो रेडियोक्टिव है, रेडियोक्टिवता की खोज की थी, किसने की थी आपको बताना है। प्रश्न 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेनरी बेकरल। ठीक है, रेडियोक्टिवता की खोज की थी आपका हेनरी बेकरल ने, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, आपको बताना है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। प्रश्न 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हृदय से। ठीक, किससे है, हृदय से, आपको याद रखना है। ठीक है, हृदय से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय यानी हार्ट से है। पेस मेकर का संबंध किससे आपका, तो हृदय से है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है रेलवे की। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो आपका हीरा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रॉन्टजन। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉन्टजन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। जो धातु है, कौन सी धातु सबसे पहले प्रयोग की गई थी मानव द्वारा। तो प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 11 का काला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न है आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये भी सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते, रिपीटेड प्रश्न है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न सही हो जाएगा प्रश्न 12 का, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गैलीलियो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजघाट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजघाट। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, आपको बताना है। भारत में की जो पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। प्रश्न 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा
शहर में आरंभ की गई थी। तो किस शहर में आरंभ की गई थी पहली मेट्रो रेल सेवा? प्रश्न 15 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता में शुरुआत की गई थी सबसे पहले मेट्रो की। अगला प्रश्न आपका, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? जो रेल सबसे पहले किस सन में चली थी आपको बताना है। प्रश्न 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका 1853। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में सबसे पहले रेल चली गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे आपको बताना है। तो ये थे आपके राकेश शर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और ये प्रश्न, इसका जो तो उल्टा प्रश्न आपको हमने पहले वीडियो बताया था। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बना है हमारा प्रैक्टिस सेट पहला। ठीक है, तो उसको देखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 18 का सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी आपकी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और ये जो सरोजनी नायडू हैं ये कौन है? ये भी प्रथम है, लेकिन ये कौन है आपको बताना है। और ये पहले वीडियो हम बता चुके हैं। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट में। प्रश्न 19 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ऐसे ही प्रश्नों का स्कोप बन रहा है इस टाइम पे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का, प्रश्न 20 का जो सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 21 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 21 का। ठीक है, तो कहाँ पर है? द हेग, हॉलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है? हेग यानी नीदरलैंड भी कहा जाता है, हॉलैंड को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड। ठीक है, हॉलैंड में भी है ये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यही हम बात कर रही थी विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? ठीक है, तो प्रश्न 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बार बार परीक्षा पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद जो राष्ट्रभाषा थी किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 343 में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? आपको बताना है कितने वर्षों बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्षों बाद। ठीक है, 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 25 का गुड़गांव गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड़गांव गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हरियाणा पार्टी थी, विशाल हरियाणा पार्टी, ये किसने बनाई थी? प्रश्न 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न 26 का वो हो जाएगा आपका किसने? राव बीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 27 का राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है अपनी धुरी किस दिशा में घूमती है? प्रश्न 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नहीं नहीं नहीं, ये पश्चिम से, हाँ ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 29 का सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी किनारे स्थित है आपका उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? ठीक है, कौन सी होती है आपका? सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक अच्छी सुचालक होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। प्रश्न 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा चांदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, जो गोबर गैस में है वो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रश्न 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन आपको पाया जाता है। ठीक है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 32 का ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? प्रश्न 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का नाम क्या है? जो हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 34 का, यह है आपका दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी इसे कहा जाता है। ठीक है, दुग्ध मेखला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 35, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्रश्न 35 का सही जवाब हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी की किस बोली में लिखी गई है? जो हिंदी की है वो किस बोली में लिखी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और चौथा जो ऑप्शन है वो छिपा है। प्रश्न 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अवधी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, जो आधुनिक खेलों की शुरुआत है ओलंपिक खेलों की वो कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 37 का, ये आपका 1896 में। ठीक है, कहाँ पर? 1896 एथेंस यूनान में हुई थी। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार बच्चे में पूछा जा चुका प्रश्न है रेलवे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता ओलंपिक में आपको बताना है। प्रश्न 38 का सही जवाब, इसका जो सही आंसर रहेगा हॉकी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा हॉकी। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? ठीक है, जो आखिरी बार है हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1980 में। ठीक है, कहाँ पर? मॉस्को में। ठीक है, 1980 में जीता था और कहाँ पर जीता था? मॉस्को में जीता था। ठीक है, आपको याद रखना है 1980 मॉस्को में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक में कितने गोले यानी रिंग्स होते हैं? ठीक है, तो रिंग्स कितने होती है आपका ओलंपिक में? कितने गोले ओलंपिक ध्वज में कितने गोले और रिंग्स होते हैं? ठीक है, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होते हैं आपके 5। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक कितने जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? कौन है जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है वो कौन सा है ओलंपिक में? 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका माइकल फेल्प्स। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ठीक है, जो 2020 के ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर आयोजित हुए थे आपको बताना है। प्रश्न 42 का सही आंसर हो जाएगा टोक्यो में। ठीक है, कहाँ पर? टोक्यो में हुए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू पवेलियन या वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आपको बताना ये, और ये हम छोड़ते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी?
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, कौन थे इसके? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ये इनका गीत है। किसका? श्यामलाल गुप्ता पार्षद का, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? जो मिल्क फीवर बीमारी है वो किसकी कमी कारण होती है? प्रश्न 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका गुर्दे। ठीक है, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? जो एकमात्र भारतीय हैं उनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये कौन थे आपके? प्रश्न 47 का राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वादन के लिए विख्यात थे? आपको बताना है। जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो किस वादन से संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48 का सही जवाब हो जाएगा शहनाई। ठीक है, शहनाई वादक थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आपकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।